आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बनवारीलाल बेरवा है। मैं सवाईमाधोपुर ज़िले की तहसील चौथका बरवाड़ा के एक गाँव का बलरिया का निवासी हूँ और 2018 में मैंने पहले ही प्रयास में एससी कैटेगरी में 112 रैंक हासिल किया है। मैंने अपनी 10वीं 2012 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौथका बरवाड़ा से 60% के साथ और अपनी 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर नगर फर्स्ट कोटा 2014 में 67% साथ पास की थी। उसके तत्पश्चात मैंने शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाईमाधोपुर से 2017 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बीएससी किया है और उसमें मैंने 77% बनाया है। क्योंकि मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, इसके लिए 2017 से मैं प्रिपरेशन लग गया था और मैं दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान है जीएस वर्ल्ड, उसमें मैंने कोचिंग लिया और 1 साल की तैयारी के बाद 2018 में चूँकि आरएस का प्री आ गया था तो जो मैंने अपनी जो पूरी तैयारी थी उसको मैंने आरएस के लिए समर्पित कर दिया और 5 अगस्त 2018 को मैंने प्री दिया। तो मुझे उसी दौरान लग गया था कि मेरा प्री हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं जो आरएस मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी करने लग गया। तो चूँकि दिल्ली में कोई आरएस के मुख्य परीक्षा के लिए कोई संस्थान समर्पित नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ सेगमेंट ऐसे थे जो आईएएस में नहीं है जबकि आरएस में है, जैसे मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, साइंस टेक में जो साइंस का पार्ट है, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश है, खेल योगा है, बिहेवियर है, लॉ है। तो उसकी कोचिंग करने के लिए मैं उत्कर्ष जोधपुर में मैंने 6 दिन की क्लास ली थी। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने उत्कर्ष से की थी और उत्कर्ष के अलावा मैंने निर्माण आईएएस दिल्ली से भी मैंने आरएस की टेस्ट सीरीज की थी। तो लगभग मैंने मुख्य परीक्षा जो आंसर राइटिंग है उस पर बहुत अधिक बल दिया और मैंने 70 से 80 टेस्ट लिखे थे कम से कम। तो अब मेरी जो मैं रणनीति है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने मुख्य रूप से जो मेरी तैयारी थी उसमें मैंने जो 4 पक्ष हैं उसमें मैंने अधिक से अधिक बल दिया। जो पहले इसमें है कि जो सिलेबस है, चाहे प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, आपको सिलेबस है हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले इस जो आपको अध्ययन करना है आपको सिलेबस का अध्ययन करना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ नहीं है। और सबसे पहले बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो तैयारी आपकी होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी नहीं होनी चाहिए और ना ही मुख्य परीक्षा की। आप जो पढ़ रहे हैं वो प्री के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े और साथ साथ इंटरव्यू के लिए पढ़े। तो जो मेरी तैयारी थी विशेषकर तीनों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है इसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप मुख्य परीक्षा की अलग से तैयारी कर पाएँ और जो इंटरव्यू है उसकी अलग से आप तैयारी कर पाएँ। तो जो सिलेबस है आप पहले प्री का सिलेबस देखिए, क्योंकि मेंस लिखने से पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो प्री का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है कि इसमें ये टॉपिक क्यों दिया गया है। एक बार आप सोचिए कि इस टॉपिक को क्यों दिया गया है, कि जब तक आप उस टॉपिक की आपको महत्ता समझ में नहीं आएगी, आप उसके बारे में जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाएगा। तो पहले जो मुख्य परीक्षा है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा है उसका भी सिलेबस आपको साथ में ही देखना है, क्योंकि दोनों एग्जाम में जो सिलेबस है वो बहुत अधिक कॉमन है। कुछ चीज़ों को छोड़ के थोड़ा उसमें अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन जो कॉमन सिलेबस है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट, आपको जो आपका सिलेबस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इवन आपके माइंड में होना चाहिए। हर प्रत्येक पॉइंट है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, अकाउंटिंग में कौन सा टॉपिक है जो मुझे तैयार करना है। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, कि जो प्री के हो चाहे मैथ्स दोनों के हैं, कि जो पहले पेपर हो चुके हैं वो सोल्ड और अनसोल्ड दोनों, कि जब तक आप पेपर नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। जैसे हम प्रीलिम्स की बात करूँ तो उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और जो सम्मिलित करने वाला होता है, उसके अलावा जो कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको पता लगेगा कि भाई मुझे किस जो एरिया है उस पर फोकस करना है। कि आप मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो उसमें डेटा है उसको भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ कोई ऐसे कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो उसको भी आप ध्यान में रख पाएँ। दूसरा है जो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे से स्टडी करना है, और विशेषकर जो मुख्य परीक्षा वाले, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें आपको जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करनी है, तभी आप हैं जो इसमें सफल हो पाएंगे। और तीसरा इसमें जो पक्ष है वो आपका जो कट ऑफ रेंज रहता है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप जो कट ऑफ है उसको आपको देखना है। चाहे वो 5 एग्जाम आप दे सकते हैं, 2010, 12, 13, 16 और 18, 5 एग्जाम काफ़ी होते हैं। तो आपको जो कट ऑफ का जो मार्जिन है वो आपको पता लगेगा कि भाई जो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कैटेगरी बात करूँ, जो मैं खुद ऐसे कैटेगरी से हूँ, तो जो 290 से और 310 के बीच में जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट करता है। तो मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मुझे मुख्य परीक्षा में 310 लेके आना है, क्योंकि मेरा जो पहला
प्रायिकता है, जो मेरी पहली प्राथमिकता है वो ये है कि मुझे सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देना है। बाकी जो फाइनल मेरिट है वो बात की बात है, मुझे पहले इंटरव्यू के लिए हमें जो मेरा कंटेंट है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले आप कट ऑफ पे थोड़ा सा वर्क कीजिए कि मुझे कितने नंबर लाने हैं और ये नंबर कहाँ से ले पाऊँगा। और यहाँ से जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है उसको आप पहचानिए कि आपको पॉलिटी अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है, हिंदी इंग्लिश अच्छा लगता है, क्योंकि आरएस में जो पेपर 4th है उसमें हिंदी इंग्लिश की बहुत अधिक महत्ता है। तो यहाँ पे जो आरएस का जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में बात करता हूँ। उसमें मुख्य रूप से 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, उसमें 3 मेजर पार्ट है। पेपर फर्स्ट जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट 1 है, उसमें हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री में इंडिया का हिस्ट्री है, वर्ल्ड का हिस्ट्री है और राजस्थान का हिस्ट्री है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी। और जो तीसरा पार्ट है उसमें भी फिर 3 सब पार्ट है। पहला पार्ट है वो समाज शास्त्र का है या सोशोलॉजी का है, और जो बी पार्ट है वो मैनेजमेंट का है, और जो सी पार्ट है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का है। तो जो पहले पार्ट है इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ शामिल है। और जो पेपर 2 है इसमें भी 3 सब पार्ट है। पहला है इथिक्स का है, सेकंड साइंस एंड टेक का है, एंड थर्ड वन इज ज्योग्राफी का है। और पेपर 3 है उसमें जो पहला पार्ट है वो पॉलिटी और आईआर का है। और जो पेपर 3 में जो 2 पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का है। और जो पार्ट सी है वो भी फिर वापस 3 सब पार्ट में डिवाइड है। इसमें पहला पार्ट खेल और योगा का है, और सेकंड है बिहेवियर, और तीसरा है वो लॉ का है। और उसके अलावा जो पेपर 4th है उसमें 2 पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश। उसमें 120 नंबर का हिंदी आता है और 80 नंबर की अंग्रेजी आती है। तो ये मुख्य रूप से जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम था, जो उसका कार्य योजना थी, वो मैंने आपको बताई। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिससे मैंने फिक्स किया था कि जो पेपर 4 था उसमें 100 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो मैंने उस पर विशेष फोकस किया। उसके अलावा जो पब्लिक एड मुझे अच्छा लगता है तो उसको मैंने ज़्यादा ध्यान रखा। ज्योग्राफी मेरा अच्छा है, चूँकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो जो साइंस एंड टेक है उसको मैंने बढ़िया से पढ़ा। तो ये मेरा है। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो आपका अच्छा लगता है वो आपको चूज़ करना है और उस पर अधिक से अधिक वर्क करना है। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको आप थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो पार्ट जो चौथा पक्ष जो महत्वपूर्ण पक्ष मानता हूँ कि मेरे से बहुत लड़कों ने पूछा है, बहुत ये कैंडिडेट्स से पूछा है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो मैं घंटे की जगह जो कंटेंट है मैं उसको वरीयता देता हूँ, मैंने कितना कंटेंट पढ़ा है। मैं सुबह उठते ही जो मेरी प्रायिकता होती है, जो मेरी प्राथमिकता होती है, डायरी मैंने मेंटेन, छोटी सी डायरी मैंने मेंटेन की, मैं दिखाना चाहूँगी। मेरी डायरी है, इसके अंदर मैं जो भी जैसे मैं एक दिन का करता हूँ तो उसमें मैं लिख लेता हूँ कि मुझे आज दिन में क्या क्या पढ़ना है। तो ये डेली का मेरा है। तो सुबह उठते मैं फिक्स करता हूँ मुझे पॉलिटी में मुझे फंडामेंट राइट पढ़ने हैं, हिस्ट्री मुझे 18 शतकान क्रांति पढ़नी है, हिस्ट्री मुझे ये पढ़ना है। तो मैं हायरार्की मैं बना लेता हूँ, और जैसे मेरा दिन शुरू होता है तो मैं इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको मेंटेन करना है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम, आपका जो तैयारी है वो टारगेट ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो इससे आपको जो आपका रिवीजन है वो भी बेहतर हो पाएगा और अधिक से अधिक चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। और आपको जो कॉन्फिडेंस, जो मेन चीज़ है इस एग्जामिनेशन के लिए, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। तो इससे आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसमें आपको मदद मिलेगी। ये मेरी मुख्य रूप से रणनीति थी। और चूँकि मेरे पास तो कोई गाइडेंस नहीं था तो जो 4 चीज़ें हैं उसमें मैंने फोकस किया और इसका परिणाम ही मैं सफल हुआ। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि कोचिंग करें या नहीं करें। चूँकि मैं साइंस स्ट्रीम से था और जो सिविल सेवा होती है उसमें जो सब्जेक्ट है वो अधिक से ज़्यादा ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। तो हमारा जो एकेडमिक इतना बेहतर नहीं रहा था मेरा, और इसलिए मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से, जीएस वर्ल्ड संस्थान है, वहाँ पे मैंने कोचिंग ली। और अगर कोई भी स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करके सफलता हासिल करें। बिना कोचिंग की सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अधिक से अधिक एफर्ट करने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एबल हैं कि आप कोचिंग कर पाएँ, तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आपको कोचिंग एक बार कर लेनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग करने से आपको जो कॉन्फिडेंस है वो आपका होता है। उसके अलावा जो आंसर राइटिंग में आपको सहायता मिलती है, और आपका एक ग्रुप बनता है सराउंडिंग, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि मुझे यहाँ इनसे आगे निकलना है, ये भैया अच्छे हैं, इनसे मैंने ये सीखा। तो अब वो जो इंटरेक्शन होता है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और अब शुरुआत कैसे की जा सकती है कि हम लोग मान लो हम शुरुआत करना चाहें तो उसमें शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो सभी अध्यापक कहते हैं, मैं भी वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी है
उससे आप शुरुआत करिए कि क्लास 6 टू पहले 6 टू 10th और फिर बाद में 11 टू 12th की जो एनसीईआरटी है, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और 11 12th की जो इकोनॉमिक एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छा आपको हेल्प करती है। मैंने कम से कम जो एनसीईआरटी है उसको 10 बार से ज़्यादा मैंने पढ़ा। उससे जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी भाषा है, जो मेरा आंसर राइटिंग है उसमें मेरे सुधार आया और जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है उसमें बहुत हद तक मेरे सुधार कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की वजह से। क्योंकि जो एनसीईआरटी हमारा जो बेस है वो क्लियर करती है। अगर हमारा बेस क्लियर है तो जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ने में हमें आसानी होती है और चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगती है। तो जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग में हमें पहले शुरुआत 6 क्लास 6 से करनी है। उसमें आप पहले हिस्ट्री ले सकते हैं या पहले ज्योग्राफी ले सकते हैं, पहले पॉलिटी ले सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। और कम से कम एक दिन में आप कोशिश करिए कि आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आदमी बोरिंग फील करता है। तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेके चल सकते हैं। अब बात करें स्टैंडर्ड बुक की कि कौन-कौन से स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। तो चूँकि मैंने जब आरएस का मैंने मेंस दिया था उस टाइम पे मैंने बहुत कम स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी। जो मेरा मेन बेस था वो मेरे क्लास नोट्स थे, जो मेरी कोचिंग संस्थान के थे। उसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक्स थी उसको मैंने अधिक से अधिक फोकस किया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक थे उनको मैंने अधिक से अधिक फोकस किया। तो जब मैंने मुख्य परीक्षा मेरी दी तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि वो हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी है और आप एनसीईआरटी बिल्कुल आपके साथ में रखना है। और पॉलिटी के लिए में एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। और इकोनॉमी के लिए मैंने कोई स्पेशली कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और जो रामेश्वर सर है इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हैं उनके मैंने नोट्स पढ़े हैं। और उसके अलावा जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है जो नवीनतम होता है उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अधिकांश इकोनॉमिक क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है वहीं से आपसे आते हैं। उसके अलावा जो पॉलिटी है उसके लिए आपको लक्ष्मण मैंने बता दिया। और आईआर के लिए तो आप जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं आईआर में वो नहीं पूछी जाती है, जो करंट है वही मुख्य रूप से इसमें रहता है। उसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी है और मैनेजमेंट है, इसके लिए जो मैंने आरबीडी की बुक्स आती हैं, आरबीडी पब्लिकेशन की, वो मैंने पढ़ी थी। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के और 5-5 नंबर के आते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से आपको बड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कंटेंट आपको ठीक रखना है। लेकिन यही बात है, मैं फिर दोहराता हूँ कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको कंटेंट आपको कहीं से भी लेना है, क्योंकि कोई जो कंटेंट है वो किसी एक सोर्स से नहीं होना चाहिए आपका। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो वहाँ से आप उसको उठा लीजिए। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको हर पॉइंट पे आपके पास कम से कम 100 से 200 वर्ड का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से जो पूरा पेपर है आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो आपका मोटिवेशन है उसको आपको बना के रखना है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है वो बहुत धैर्य की आपसे मांग करता है। जो 2018 की वैकेंसी अभी 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया है, तो निश्चित रूप से 3 साल लगे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ जो अगली वैकेंसी आने वाली उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जो आपकी तैयारी है उसको आप पूरी तन मन धन से तैयारी करिए और कठोर मेहनत करिए, लेकिन जो स्मार्ट तरीका है उसको ध्यान में रखते आपको तैयारी करना है। क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से और हार्ड वर्क के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।